Hello guys, I Aishi came here with my next video. In this video, we are going to discuss the BCom third semester guest papers of selling and advertising. Okay, so in this video, we are going to discuss the most important question from each unit. And before starting, if you are new to our channel, please subscribe our channel for all the latest new video notifications. And if you like the video, please click on the thumb button. Okay, so and share with your friends also. Next, first unit important question is, what do you understand by selling, and discuss the nature of a selling. If there any difference between selling and marketing, justify your answer. Okay, so first जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आप कैसे लिखेंगे, देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलिंग. सेलिंग का पहले आप यहाँ पे मीनिंग समझाएंगे कि सेलिंग होती क्या है. बेसिकली सेलिंग जो कंसेप्ट था वो किस पे फोकस करता था, वो सिर्फ आपके जो सेलर की नीड है उस पर फोकस करता था, नॉट ऑन दी कंज्यूमर नीड्स को पे ना फोकस करके वो सिर्फ सेलर की नीड पे ही फोकस करता था. तो ये क्या है, सेलिंग कंसेप्ट किस पे फोकस करता है, आपके सेलर के नीड्स पे फोकस करता है. ओके, और सेलिंग कंसेप्ट क्या है, सेलिंग ओरिएंटेड है. और आपके इसमें क्या है, नो कंसर्न विद द कंज्यूमर नीड्स से कोई भी इस पे कंसर्न नहीं है. एग्रेसिव सेलिंग और आपका प्रमोशन, इसमें आपका क्या किया जाता है, एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन होता है. ओके, सो यहाँ पे आप पहले बताएंगे सेलिंग क्या होती है, उसके बाद उसके नेचर क्या है सेलिंग्स के. जैसे इसका नेचर आप पता इसमें होता है कि पहला तो ये होता है कि प्रमोटिंग सेल्स फोर्स को मतलब मोटिवेट करते हैं. फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, बजटिंग में हेल्प करता है. ओके, एंड सिलेक्शन जो होता है, सेल्स जो होती है वो फोकसेस फोर्स ऑन दी रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, इन सारी चीज़ों में, और डिटरमाइनिंग दी सेल्स ऑब्जेक्टिव और ग्रोथ क्या रहेगी. ठीक है, सेल्स फोर्स, ऑर्गेनाइजेशन, साइज, डिज़ाइन एंड प्लान, इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करता है. तो आप इसमें नेचर इसके डिस्कस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस. आपके पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में कौन कौन से वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है. ओके, सो पहले आप प्रोसेस डिस्कस कर स्टेप्स पहले बताने से पहले आप क्या करेंगे, पहले इसकी पर्सनल सेलिंग होती क्या है. तो पर्सनल सेलिंग में आप पहले इसकी डेफिनेशन कोट करेंगे कि व्हाट डज एक्चुअली पर्सनल सेलिंग मीन्स. देखिए पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, ओरल प्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन होती है किस्म के बीच में, आपके कंसिस्टिंग ऑफ अ बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ओरल प्रेजेंटेशन होता है. उसके बाद वो क्या करते हैं, परसुएडिंग देम टू बाय, मतलब पहले ओरल प्रेजेंटेशन होती है बायर्स एंड सेलर के बीच में, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. ओके, सो इसमें दो चीज़ें आपकी आती हैं, एक तो होता है कि सेलर को क्या प्रॉफिट होगा, और दूसरा होता है कि वो गुड्स अगर खरीदें तो बायर का क्या प्रॉफिट होगा, मतलब क्या मतलब बेनिफिट बायर को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल सेलिंग यही है बेसिकली. ओके, सो पर्सनल सेलिंग इज द ओरल प्रेजेंटेशन इन द कन्वर्जन विद द वन और मोर परचेजर फॉर अ पर्पज ऑफ मेकिंग अ सेल को करने के लिए. ओके, सो पर्सनल सेलिंग पहले आप बताएंगे इसको पर्सनल सेलिंग होता क्या है. ओके, उसके बाद इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसेस लिखेंगे, मतलब स्टेप्स लिखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स आपके पर्सनल सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं. ओके, सो जो पहला स्टेप्स आपका होता है डिसाइडिंग द प्रमोशनल प्रोग्राम को डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट स्टेप होता है सेटिंग द पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव, आपका पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा. ठीक है, सेकंड ये स्टेप होता है. थर्ड जो होता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल्स रिलेटेड टू द मार्केट पॉलिसी से रिलेटेड जो होती है वो करना. उसके फोर्थ जो स्टेप होता है वो फॉर्मुलेटिंग दी पर्सनल सेलिंग स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना कि पर्सनल सेलिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी उसको फॉर्मुलेट करना. नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग दी आपके पास कितना सेल का कितना बजट होगा. ओके, नेक्स्ट आपका जो सिक्स प्रोसेस होता है इसका ये होता है कि मैनेजिंग दी सेल्स फोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब जो आपने पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव बनाया उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, आपके सेल्स को फोर्स को मैनेज किया जाएगा. ओके, एंड लास्ट इसका स्टेप जो होता है वो क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ द पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव को इवेल्युएट करना कि उस तरह जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया उसी के थ्रू आपका मतलब पूरा हर चीज़ स्ट्रैटेजीज प्लानिंग जो बनाई है, बजट जितना आपने रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं उसको इवेल्युएट करना. तो इसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आप हर एक स्टेप्स को डिटेल में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. ओके, नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल सेल पर्सन, व्हाई अ पर्सन चूज अ करियर ऑप्शन. मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है, पहले तो आपको बताना है कि सेल्स पर्सन्स आपके जो हैं ये सेल्स पर्सन जो होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी इसमें बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो आपको पहले तो ये बताना है. तो देखिए आप में इसमें बहुत सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की. पहला तो होना चाहिए कि उसकी साउंड हेल्थ होनी चाहिए, मतलब फिजिकली मेंटली फिजिकली वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, साउंड हेल्थ होनी चाहिए. ओके, फर्स्ट क्या हो गया. सेकेंड उसका होना चाहिए आपका जो उसका जेस्चर है वो गुड होना चाहिए. पोस्चर जो है उसका पर्सनालिटी जो है पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए. ओके, उसकी प्लीजेंट वॉइस होनी चाहिए, हार्श वॉइस नहीं होनी चाहिए, मतलब प्लीजेंट स्वीट वॉइस होनी चाहिए. ओके, थर्ड इसका जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें जो फोर्थ लिख सकते हैं वो गुड अपीयरेंस होनी चाहिए. उसके अपीयरेंस जो होनी वो भी क्या हो, वो अच्छी हो, मतलब अपीयरेंसेस में मतलब क्लीनिनेस होनी चाहिए. क्लॉथ का जो वो ड्रेसअप कर रहा है, क्लॉथिंग जो उसकी स्टाइल है वो भी अच्छी होनी चाहिए. ओके, चेयरफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट है तभी वो दूसरों को क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को के लेने के लिए उनको क्या कर सकता है, एम्फोसाइज कर सकता है, उनको
मतलब वो जो कस्टमर के पास जाए सेल करने के लिए, तो वो उसको प्रोडक्ट को अपने बेच सके, कस्टमर को क्या कर सके कि उसकी क्वालिटी, मतलब जब उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करेज होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सोशल एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए उसके अंदर। तो आप इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या है कि वाई अ पर्सन चूज़ अ करियर ऑप्शन, ये क्यों पर्सन करियर ऑप्शन एज अ सेल्स पर्सन, सेल्स मैन की क्यों चूज़ करते हैं। तो देखिए बेसिकली इसका पहला ये करियर ऑप्शन इसलिए लोग चूज़ करते हैं क्योंकि क्या हाईली रिम्यूनेटिव है, मतलब हाई सैलरी मिलती है, ओके। सेकंड है कि आप यहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लर्न कर सके डिफरेंट मैथड्स को, डिफरेंट प्रैक्टिसेस को क्या कर सके, वो लर्न कर सके, ठीक है, अपने सेलिंग के जब उनका जॉब की ड्यूरेशन हो उसी टाइम पे। और थर्ड इसका एज अ करियर इसलिए लोग चूज़ करते हैं क्योंकि जो आपके जो ट्रैवल सेल्स मैन होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आउटसाइड वर्क करते हैं तो क्या उनको बहुत सारी आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उससे भी क्या होता है, ये एज अ करियर ऑप्शन अच्छा है, ठीक है। तो ये कुछ आपके करियर ऑप्शन होते हैं जिस कि लोग इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप ये कोट करेंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यूनिट है डिफाइन दी सेलिंग प्रोसेस, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्रोसेस की कौन कौन से सेलिंग के प्रोसेस हैं यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, ओके। सो यहाँ पे जिसके प्रोसेस होते हैं, पहला प्रोसेस होता है प्रोस्पेक्टिंग, ओके। प्रोस्पेक्टिंग मतलब होता है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई अ बायर्स हु हैज़ अ नीड एंड वांट एंड हैज़ अ एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय, मतलब पहले आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मतलब पहले आप आइडेंटिफाई कर, सेलिंग का प्रोसेस आप लिख रहे हैं ना, तो पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऐसा बायर है जो आपके गुड्स को खरीदना चाहता है और उसके पास उतना पैसा भी है और विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है, मतलब उसके अंदर पैसा, मतलब एबिलिटी भी है कि वो खरीद सकता है और विलिंगनेस भी है, इच्छा भी है उस गुड को खरीदने की। तो पहला स्टेप ये होता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका होता है अप्रोचिंग, ओके। पहला आपने पहले देख लिया कि कौन बायर गुड्स को लेना चाहता है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका जो सेकंड स्टेज होता है वो क्या होता है, वो अप्रोचिंग होता है। मतलब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि पीपल शुड वेल अवेयर अबाउट द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ द बायर एंड एस्टिमेट अ कॉन्टैक्ट विद द बायर, के साथ क्या होना चाहिए कि जो आपका बायर है, ठीक है, जो आपका गुड खरीद रहा है, उस आपके अंदर ये होना चाहिए कि कौन सा बायर ऐसा है कि जो कौन सा बायर कौन सा गुड्स खरीदता है, ठीक है, इतनी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपका उस बायर के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ओके। सेल्समैन मस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ऑन द प्रोडक्ट टू दी कस्टमर को, मतलब क्या, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं अपने कस्टमर के पास, उनको जो आप एक्सप्लेन करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, पोलाइटली बताएं। टाइम आप क्या, वो ज़्यादा टाइम ना लेके आप जल्दी ही, मतलब आप क्या हो, अपने गुड का ओवरऑल पूरा इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है, गुड के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अप्रोचिंग करना। उसके बाद थर्ड आपका जो स्टेप होता है वो होता है आपका प्रेजेंटेशन, मतलब थर्ड स्टेप होता है आपका प्रेजेंटेशन, ओके। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है ओवरकमिंग ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से ओवरकमिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके। एंड द लास्ट स्टेप होता है आपका क्लोजिंग दी सेल्स। उसके बाद आप क्या करें, क्लोजिंग दी सेल्स करें, मतलब कि आप जो भी सेलिंग एक्टिविटी सेल्समैन ने की थी उसको क्या करें, वो क्लोज करें। जैसे कि अ गुड सेल्समैन टेक ऑर्डर एंड, मतलब क्या होता है कि जब आप क्लोज कर रहे हो तो आप अच्छे से उसकी क्या करें, क्लोजिंग करें सेल्स की। जैसे आपके में बात होगी, आप बायर्स एंड सेलर के बीच में, आपके दोनों के बीच में, उसके सेलर को क्लोजिंग करना चाहिए, मतलब बंद करना से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है, लास्ट स्टेप, मतलब आपके 5 स्टेप है। पहला होता है आपका प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, ओके, प्रोस्पेक्टिंग होता है, अप्रोचिंग होता है, नेक्स्ट आपका स्टेप होता है प्रेजेंटेशन, ओके, प्रेजेंटेशन देना, ओके। एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन द नेक्स्ट स्टेप इज अ ओवरकमिंग ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्लोजिंग सेल। तो आपके 5 स्टेप होते हैं सेल्स के, ओके। उसके बाद आपको ये हर एक वेरियस जो स्टेजेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल डायग्राम, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ आप कोड कीजिएगा, ओके। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर सेल सर्विसेज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दी टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव सेल्स, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज बतानी है कि कौन कौन सी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, ओके। सो पहले आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस बेसिकली रिफर्स टू अ वेरियस प्रोसेस विच मेक अ श्योर कस्टमर आर सेटिस्फाइड, मतलब आपका जो मतलब कंज्यूमर है जो आपका गुड लेके जा रहा है, उसे आप ये श्योर करते हैं कि वो जो कस्टमर आपका गुड लेके गया वो सेटिस्फाई है कि नहीं आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज से कि नहीं, ठीक है। तो आप इसमें देखते हैं, ठीक है। और आपकी कौन कौन सी, पहले आप आफ्टर सेल सर्विसेज की मीनिंग बताएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर सेल्स से कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं ऑफ इफेक्टिव सेल्स की। तो जैसे आप रेगुलर कॉन्टैक्ट करें अपने जो कस्टमर है उनसे रेगुलर कॉन्टैक्ट करें, उनके टच में रहें, ठीक है। आप सेल्स होने के बाद भी, आफ्टर द डील के बाद भी आप क्या उनसे टच में रहें, उनसे क्या करें कि अपने क्लाइंट को इग्नोर नहीं करें, मतलब अपने क्लाइंट के टच में रहें, ठीक है। पहली टेक्निक ये होती है। सेकंड टेक्निक ये होती है कि गिव देम दी नेसेसरी सपोर्ट, उनको अगर किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे आपका कस्टमर के पास ज़्यादा नहीं तो वो इंस्टॉलमेंट में खरीदना चाहता है तो इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी आप दें, ठीक है। तो ये क्या है कि नेसेसरी स्टेप जो आपकी सपोर्ट है उनको आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें, ठीक है। थर्ड आपकी जो होती है वो क्या करें, आप वेबसाइट बनाए टू रजिस्टर दे कंप्लेन, अगर उनको आपके प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कंप्लेन है तो आप वेबसाइट अपनी बनाए, वेबसाइट पर रजिस्टर कर सके वो अपनी कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में जो भी उनकी कंप्लेन है, ओके। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है।
उसके बाद होता है फीडबैक लेना उनसे, अपने प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट सर्विसेज दी हैं अपने कस्टमर को, उनसे फीडबैक लेना कि उनको कैसा लगा, उनका मतलब कैसा एक्सपीरियंस है अबाउट दी प्रोडक्ट, अबाउट दी सर्विस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रेगुलर फीडबैक लेते रहें। ओके, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ बनाए। तो ये कुछ टेक्निक्स, इफेक्टिव टेक्निक्स होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव सेल्स कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है इन सब पे। तो पहला आपका शॉर्ट नोट जो है इसमें वो क्या है, आपको टेक्निक्स बतानी है कि कौन कौन सी बेसिकली यहाँ पे टेक्निक यूज़ होती हैं, टूल्स सॉरी, आपके कौन कौन से यहाँ पे टूल्स यूज़ होते हैं ऑफ सेलिंग्स के। तो ये देखिए बेसिकली आपके तीन टूल्स होते हैं यहाँ पे। एक आपका होता है स्पिन सेलिंग होती है, ठीक है। स्पिन सेलिंग क्या होती है, स्पिन बेसिकली स्टैंड फॉर द सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन एंड द नीड, पे ऑफ। ओके, सो इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद है स्नैप सेलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या होती है, नेक्स्ट टूल आपका जो है वो आपका क्या है, स्नैप टूल है, ठीक है। तो आप स्नैप टूल के बारे में बताएंगे कि स्नैप टूल क्या होता है। ओके, सो आप इसमें क्या है, यहाँ पे आपको बताने कौन कौन से टूल्स होते हैं आपके सेलिंग के। ओके, एंड उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, टूल्स आप बता देंगे। उसके बाद आपको ये है, नेक्स्ट आपको जो शॉर्ट नोट में है आप हर टूल को एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। ओके, नेक्स्ट है कि रोल ऑफ द रिलेशनशिप मार्केटिंग इन पर्सनल सेलिंग, मतलब आपका क्या रोल, मतलब रिलेशनशिप मार्केटिंग इन अ पर्सनल सेलिंग में क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली पर्सनल सेलिंग आपको पता है कि इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मैथड है ड्राइव बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द प्रमोशन ऑफ द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट के सेल्स के लिए वो क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताना है। तो क्या बताया, पहला आपका होता है लेवल ऑफ अ रिलेशनशिप मार्केटिंग, और सेकंड होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। लेवल ऑफ आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग में आता है जैसे ट्रांजैक्शन सेलिंग होती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन सेलिंग। सेकंड होता है रिलेशनशिप सेलिंग होती है। ओके, उसके बाद होता है पार्टनरिंग होती है। इसमें आप तीनों को डिफाइन करेंगे। लेवल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सेकंड आपका है बिल्डिंग रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे आपके एक्विजिशन होता है, कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट होती है और कस्टमर रिटेंशन होता है, ठीक है। तो आप ये तीनों को इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग है ना, पर्सनल सेलिंग। ओके, नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडवर्टाइजिंग एंड गिव एक्सप्लेन इन अ डिटेल फंक्शंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको बताना है कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग क्या है, एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब पेड फॉर्म होता है। एडवर्टीजमेंट इज इशूड बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर ही क्या करते हैं उसको एडवर्टाइजिंग इशू करते हैं। ओके, और एडवर्टाइजमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रमोशन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, एडवर्टीजमेंट क्या है, बेसिकली इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रीचिंग टू द पीपल्स, मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं, हर कस्टमर तक आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। बहुत ही एक अच्छा टूल ऑफ प्रमोशन है ये, ठीक है। सो ये है आप क्या मतलब एडवर्टाइजिंग क्या है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पे फंक्शंस लिखने की, क्या क्या फंक्शंस होते हैं एडवर्टाइजिंग के। तो देखिए पहले एडवर्टाइजिंग के क्या फंक्शन होते हैं, पहला इसका ये फंक्शन होता है प्रमोशन ऑफ सेल्स, मतलब आपके क्या किया जाता है, सेल्स को प्रमोट किया जाता है। ओके, सेकंड होता है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, मतलब आप न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्च करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग का फंक्शन ये होता है कि आप क्रिएशन ऑफ द गुड पब्लिक इमेज इन द मार्केट, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपनी गुड पब्लिक इमेज बना रहे हैं मार्केट में। ओके, मास प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमिकल रोल होता है, रिसर्च होता है, ये सारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसमें आप फंक्शंस हैं तो आप इसमें वो कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन ऑफ द पीपल, मतलब पीपल को एजुकेट कर रहा है, इंप्रूव सेल्स को इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट क्या है फंक्शंस है उसको आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या बताना है, इंपॉर्टेंस, इसमें आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ द सेलिंग फॉर अ कस्टमर, मतलब आपको क्या है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके कस्टमर के कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है फॉर अ सेलर के क्या इंपॉर्टेंस है वो है आपको डिफाइन किया गया है, क्या डिफरेंट आपके इंपॉर्टेंस है टू देयर, आपके जो बिजनेसेस हैं उनको क्या डिफरेंट आपके इंपॉर्टेंस है एडवर्टीजमेंट के। और कस्टमर को क्या है, बेसिकली कस्टमर को जैसे आपको पता है कि उनको अवेयरनेस मिल रही है अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली इन द मार्केट में आया है, उनको अवेयरनेस मिल रही है। ओके, कस्टमर के लिए ये है कि अवेयर होते हैं, एजुकेट होते हैं, और वो क्या कहते हैं, रिसीव अ क्वालिटी प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, ठीक है। और बेटर क्वालिटी वो होता है, कंपैरिजन कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ अ मिडिल मैन का एलिमिनेशन होता है, मतलब रिमूवल होता है। तो ये कुछ मतलब आपके क्या है इंपॉर्टेंस हैं एडवर्टाइजिंग के फॉर द कस्टमर, मतलब बहुत सारा आपका एडवर्टाइजिंग के मतलब क्या होते हैं, कस्टमर के लिए क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, आपके सेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे बहुत सारे तो आप डिफरेंट डिफरेंट में है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्कस दी फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंट्स एंड ऑल एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर्स ऑफ रेम्यूनेटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अपॉइंटिंग आ एजेंसी, मतलब आपके जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उसको अपॉइंट करने का क्या। तो आपको पहले तो यहाँ पे बताना होगा कि
एक्चुअली व्हाट डज द एडवर्टाइजिंग एजेंसी मीन्स। ओके, यहाँ पे आपको पहले बताना हो। उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस आपको बताने होंगे। जैसे आपके क्लाइंट फंक्शन होता है, इसमें मीडिया फंक्शन होता है, अदर फंक्शन होते हैं। क्लाइंट फंक्शंस आर सब डिवाइडेड आपके होते हैं, जैसे प्लेसमेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को प्लेस करना, एक्सपर्ट्स व्यू पॉइंट फॉर द क्लाइंट के लिए क्या एक्सपर्ट्स के व्यू है, शेयर इट्स रिच एक्सपीरियंस को शेयर करना। ओके, मीडिया के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मतलब टेक्स अवे दी सेल्स जॉब्स को लेना, ठीक है, अंडरटेक दी एडवर्टाइजिंग शेड्यूल करना। अदर फंक्शंस भी होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग प्लानिंग एडवर्टाइजिंग करना, क्रिएशन फंक्शन करना, रिसर्च फंक्शन होना, मीडिया सिलेक्शन होना, मार्केटिंग में क्या फंक्शन होना। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आप क्या है क्या फंक्शंस वो करेंगे। और उसके बाद इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या आप क्यों अपॉइंट करते हैं आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड दी परसुई कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में आप डिफरेंस लिखेंगे ऑन दी बेस। आप पहले कॉलम बनाएंगे बेसिस का, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस कोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में से जो आपका क्वेश्चन है, विच पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन द माइंड while selecting the media of advertising, what are the various media of advertising, explain with the suitable examples। okay, यहाँ पे आपका क्या है कि आपको वेरियस आपके हाँ, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से मीडिया, मतलब सेलेक्टिंग मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग किस किस मोड से आप कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग की। ओके, सो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या मतलब व्हाट द पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन द माइंड वाइल सेलेक्टिंग द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग के कौन से। देखिए यहाँ पे एज वी ऑल नो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ अ मीडिया अवेलेबल, ठीक है, बट हम लोग को क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड में रख के ही क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो पहला सिलेक्शन किस बेसिस पे आप किया, जैसे चूजिंग ऑफ अ मीडिया मस्ट रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अ पीपल, ऐसा मीडिया चूज कीजिए जो लार्ज नंबर ऑफ अ पीपल तक पहुंचे। ओके, सेकंड होता है गुड मीडिया मस्ट बी सक्सेसफुल एंड अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर का अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके, सीख कर सके। ओके, एंड थर्ड होता है कि राइट चॉइस ऑफ द मीडिया, आप राइट चॉइस करें मीडिया का, और किसमें इफेक्टिव, मतलब आपकी कॉस्ट क्या हो, इफेक्टिव इन नेचर हो, ठीक है, आप राइट मीडिया का चूज करें, सिलेक्शन करें और इफेक्टिव कॉस्ट में। ओके, सो ये क्या है, ये आपको माइंड में रखें। एंड अबाउट आर दी वेरियस, आपके कौन कौन सी वेरियस वे हैं, वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग कौन कौन से, जैसे प्रिंटिंग मीडिया हो गया, प्रिंटिंग के थ्रू, प्रिंटिंग में आपके जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर बताना उसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, पूरा कोट करना होगा। मैगजीन्स हो गई, मैगजीन के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो आपको लिखने होंगे। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होती है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया जैसे आपके रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इसमें क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो आपको यहाँ पे कोट करने होंगे। आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है, ओके, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग भी आप देखा आजकल डायरेक्ट मेल भी होती है, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया भी है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वेरियस आपके मीडिया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो आप सारे को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड द मेथड ऑफ मेजरिंग द एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या व्हाट डज एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस मीन्स, क्या होता है इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं आपको क्या बताना है, इसकी कौन कौन से मैथड्स यूज़ होते हैं, मैथड्स ऑफ मेजरिंग दी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर किया। देखिए यहाँ पे आपके दो टाइप के मेजरिंग्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जो है वो आपका सब डिवाइडेड है हिस्टोरिकल सेल्स मेथड में, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल में, और इनडायरेक्ट जो है वो एक्सप्लोजन टू द एडवर्टाइजिंग में, ब्रांड अवेयरनेस में, कॉम्प्रिहेंसिव में, ऐसे में क्या है सब डिवाइडेड एक्शन, ये सब में क्या है सब डिवाइडेड है। तो आप ये देख के लीजिएगा, ओके, और इसको सपोर्ट यहाँ पे करके आइएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या बताना है, यहाँ पे इसमें बताना है आपको क्या है इंपॉर्टेंस, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे ये भी तो बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की बेसिकली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस की क्या इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे इट एक्ट एज अ सेफ्टी मेजर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ये पहला एडवांटेजेस है। सेकंड एडवांटेजेस की अवॉइड दी पॉसिबल फेलियर्स जो होंगे उसको अवॉइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड फीडबैक फॉर दी रेमेडियल मेजर्स का जो है उसका फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक वो करता है। और कम्युनिकेशन इफेक्ट, मतलब इफेक्ट को बताता है, टू नो द कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या हो रहा है। और क्या कर सकता है, इसके जो भी आपके प्रो एंड कॉन्स है, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है डिफरेंट मीडिया में, वो क्या करता है उसमें भी आपको क्या बताता है, क्या स्ट्रेंथ, मतलब आपकी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है डिफरेंट मीडिया के, वो भी क्या करता है, वो भी इवैल्यूएट करता है। ओके, इसमें आपकी डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आप यहाँ पे डिफिकल्टीज भी बता, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में आती है तो आप डिफिकल्टीज भी कोट करेंगे, क्या 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 डिफिकल्टीज है, जैसे इफेक्ट ऑन द गुडविल कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। और आपकी डिफिकल्टी होती है फाइंडिंग अ गुड रिसर्चर को फाइंड करने में डिफिकल्टी आती है, कॉस्ट की डिफिकल्टी होती है, और आपकी इफेक्ट्स ऑन दी सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डिफिकल्टीज है, डिफिकल्टीज को भी आप देख लीजिएगा। ओके, so that for all today. I hope you like the video and this video is beneficial to all, and we have taken all the important question from each unit. Okay, so and if you like the video, please click on the thumb button and share with your friends, and please subscribe our channel if you are new to our channel. Thank you.